वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। आज की इस क्लास में हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने मोनोपोली मार्केट किया था। तो ये एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है जो सेल करते हैं क्लोजली रिलेटेड बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को। क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? यहाँ पे ट्रेडमार्क के थ्रू किया जाता है, ब्रांड नेम लाल के। जैसे अब यहाँ पर हमारा कोक का एग्जांपल ले ले, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह का एग्जांपल लें, तो पेप्सी और कोक बिल्कुल सेम दिखती है, ब्लैक इन कलर। लेकिन डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? आपका प्रोडक्ट नेम से, ब्रांड नेम से, ट्रेडमार्क लगा के, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हमारी कोलगेट की कंपनीज है, कोलगेट है, तो यहाँ पे क्या आता है, जैसे दंत कांति आ गई, कोलगेट आ गई, क्लोजअप आ गई, तो ये एग्जांपल्स है। लेकिन काम सबका क्या है? सेम है। प्रोडक्ट क्या है? होमोजीनियस है, एक ही काम कर रहा है। कोलगेट है, टूथपेस्ट है, लेकिन नेम अलग अलग है। दंत कांति, कोलगेट, क्लोजअप, पतंजलि की आ गई, ठीक है ना। तो ये सब फीचर्स क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के? यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, लेकिन क्लोजली रिलेटेड होते हैं, लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल बट होमोजीनियस नहीं होते, क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जैसे कॉलगेट्स हो गई, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये ईच फॉर्म जो है इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है और लिमिटेड शेयर होता है इनका मार्केट के अंदर। तो इंडिविजुअल फॉर्म जो होता है लिमिटेड कंट्रोल होता है ओवर द मार्केट प्राइस। लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स के पास क्या होता है? कॉम्पिटिशन होता है मार्केट में। एग्जाम्पल आप इसमें आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का भी ले सकते हो, जैसे सिम्स, लाइक जियो, एयरटेल, टीआई, वोडाफोन आइडिया, ठीक है ना। मेनली ये तीन कंपनीज है, बट काम सबका क्या है? कॉलिंग, इंटरनेट, ये सब प्रोवाइड करता है, ठीक है। ड्यू टू वेराइटी नॉट पॉसिबल टू हैव अ परफेक्ट नॉलेज। इससे क्या होता है? कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। कैसे? बाय हाई प्राइसेस फॉर द लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे पार्शियल कंट्रोल क्यों होता है प्राइस के ऊपर, फुल कंट्रोल क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर ब्रांड लॉयल्टी होती है, इसलिए पार्शियल कंट्रोल होता है। फुल क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसमें हर एक फर्म को क्या करना पड़ता है कि ऐसी डिग्री ऑफ मोनोपोली करनी होती है इन स्पाइट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, कि अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना पड़े। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, क्या ब्रांड का नेम है, क्या साइज है, क्या कलर है, क्या शेप है, इन सबसे। प्रोडक्ट फॉर्म की जो क्लोज होते हैं, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते एक दूसरे के, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं और ये डिफरेंसेस उनको क्या करते हैं? बायर्स को बताते हैं कि उनकी सेलिंग कॉस्ट कहते हैं एक्सपेंसेस जो मार्केटिंग करने में लगता है, सेल्स प्रमोशन में, एडवर्टीजमेंट में लगता है। उन कॉस्ट को जो है इनकर्ड किया जाता है टू परसुएट द बायर्स टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड। अब मान लो कैंपा कोला है, अब कैंपा कोला कितने सालों बाद आई है, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है ना, को अपनी एनिवर्सरी दिखा। अब उसने अपनी बढ़ा नहीं थी, उसने कहा कि चलो हमने 50 साल हो गए, हमने अपनी एनिवर्सरी में ला रहे, तो हम कैंपा कोला को दोबारा से ला देते हैं मार्केट। अब मार्केट में लाया गया ना, ड्यू टू दिस रीजन सेलिंग कॉस्ट कंस्टिट्यूट करेगी सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट अंडर द मोनोपोलिस्टिक मार्केट। फ्रीडम होती है एंट्री एग्जिट, कभी भी एंट्री करो, कभी भी एग्जिट कर दो, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती। प्रोडक्ट जो होते हैं कुछ फॉर्म्स के, वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं थ्रू दी पेटेंट राइट्स। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज होती है, बायर्स और सेलर्स के परफेक्ट नॉलेज जो होती है अबाउट द मार्केट कंडीशंस, सेलिंग कॉस्ट होता है वो क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल सुपीरियरिटी इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। और ये डिफिकल्ट बन जाता है कंज्यूमर को कि इवैल्यूएट करना कि कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल मार्केट के। तो इससे क्या होता है? प्रोडक्ट जो होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होता है, जो हाईली प्राइस होता है वो प्रेफर किया जाता है कंज्यूमर के थ्रू, और लेस प्राइस जो होता है वो हटा दिया जाता है, ठीक है ना। इससे क्या होएगा? अब मान लो वो जो लेस क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है वो भी सही है, बट वो तो गया ना, उसकी तो मार्केट कम होगी, लेकिन हाई वाले ले लेते हैं। प्राइस डिसीजन, फर्म जो होती है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर ना ही प्राइस टेकर होती है, ना ही प्राइस मेकर होती है। तो कैसे होता है? जो प्रोड्यूस करता है यूनिक प्रोडक्ट को, उससे एस्टैब्लिश होता है पर्टिकुलर रेपुटेशन के अकॉर्डिंग कि क्या प्राइस है उसका। ईच फर्म का एक पार्शियल कंट्रोल होता है ओवर द प्राइस। जो इसमें होता है एक्सटेंड ऑफ द पावर टू कंट्रोल द प्राइस डिपेंड करते हैं कि कितने स्ट्रांगली बायर्स जो है वो अटैच्ड है टू इट्स, टू हिज ब्रांड, कि कितने ब्रांड से अटैच्ड, ठीक है। फिर आता है आपके सामने की नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पर प्राइस कंपटीशन नहीं होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर क्या आता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आता है। ये कंपटीशन होता है विद द फर्म्स बाय ऑफरिंग फ्री गिफ्ट्स, मेकिंग फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स विदाउट चेंजिंग द प्राइस ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट्स, ठीक है। डिमांड कर्व क्या होती है? डिमांड कर्व में क्या आता है भैया जी? जस्ट अ सेकंड। डिमांड कर्व में क्या आता है? ये ना ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है बच्चों को, तो उसी का ही लगा हुआ है, अब तक हट नहीं रहा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डायग्राम क्या होता है? डायग्राम मोनोपोलिस्टिक में क्या आता है कि यहाँ पर प्राइसेस क्या है, ये डिमांड क्या है, ये प्राइस, ये डिमांड, ये मतलब क्वांटिटी। अगर प्राइस को कम कर दिया, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्यों करेगा प्राइस प्रोड्यूसर कम? क्योंकि वो जानता है कि अगर उसको ज्यादा सेल करना है तो प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू सेल मोर ही हैज टू रिड्यूस द प्राइस, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। अगर वो डिमांड को बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। बात को समझ रहे हो? ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे ओलिगोपोली मार्केट। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।